टोटल सरेंडर किया है परमात्मा को, पर मेरे को अंदर में खुशी नहीं आई है। भाई मैं भगवान हूँ, वो अंदर में विश्वास नहीं आता है, ये भी खुशी नहीं आएगी ना। खाली सरेंडर करना, उसमें खुशी नहीं आएगी। एक तरफ का खाली हो गया ना, सौदा एक तरफ का हुआ। जैसे अभी बात चली, भाई तुम्हारे पास रसीद तो आई, माल मिला, माल नहीं मिलेगा तो कैसे खुशी मिलेगी। इसी तरह से तुमने तो सरेंडर किया है, पर उसका अंदर का वो भगवान पने का अंदर में जो अनुभव होता है, उसकी खुशी तो और होती है ना। माने ये अंदर खाली मैंने जानना है कि मैंने सरेंडर किया है। हमेशा होता है मामा डेई मुतू तू वर्ती, कयो मुँह संतन सा वापार, कयो मुँह सतगुरु सा वापार। व्यापार किया है पर पूरी तरह से व्यापार नहीं किया है। तुम पूरा व्यापारी नहीं है, तभी तो अंदर में प्रफुल्लता नहीं आई है। अगर पूरा व्यापारी होता था, खरीदार भी तो होना चाहिए। बोला तभी शीश दो ईश लो, शीश तो दिया है, ईश लेने के समय चूक गए, भाग गए। ऐसे कैसे होगा? ईश भी तो लो। तभी बोला कि समझो तुम्हारा कोई भाई या कहाँ पर होता है, वहाँ से कुछ बेचता है, कुछ कम होता है, लिस्ट में नाम होता है ना, भाई ये फलानी फलानी चीज़ें मैंने भेजी है, उसमें से कम होता है तो चिल्लाते हैं। इसी तरह से हमने भी आकर अगर सौदा किया है, पूरा ईश नहीं मिला है, पूरी खुशी नहीं मिली है, पूरा आनंद नहीं प्रकट हुआ है, उसके लिए चिल्लाहट कहाँ है? वैसे बोलते हैं या बाप दिखाओ या श्राद्ध करो, या पिता दिखाओ या उनका श्राद्ध करो। अगर नहीं है तो उनका श्राद्ध करो। इसी तरह से अगर भगवान नहीं है तो मुकर जाओ, भगवान नहीं है। सबके ऊपर 9 नंबर डायरी तो नहीं, 10वां नंबर डायरी होता है ना, वो बेवकूफ़ 10 जने स्नान करने गए, अपने को गिना ही नहीं, भाई मैं भगवान हूँ। सबको तो मान लेते हैं। तभी हमेशा माता हमेशा एक बार बोला था, हम लोग कानपुर में बैठे थे, सबसे सवाल पूछा तुम्हारा गुरु में कितना विश्वास है। सबने बोला हम लोगों का तो 100% विश्वास है। 16 आना 20 आना, किसने कितना बोला, कितना बोला। फिर पलट के पूछा अपने में, किसने बोला 4 आना, किसने बोला 8 आना, किसने बोला 12 आना, किसने 1 रुपया बोला। बोला तुम्हारे पास है 4 आना और रखते हो विश्वास 1 रुपए का या 20 आने का, कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास हो ही खाली 4 आना और मैं तुम्हारे से 20 आना मांगूं, दे सकोगी? नहीं दे सकेंगे। होंगे ही मेरे पास, जेब में जितने होंगे उतने मैं दूंगी ना, पर मेरे पास है ही नहीं और मैं हाम लगाती हूँ, या तो उधारा लेकर आएंगे। तभी बोला कि पहले अपने को तो जानो। देखो सच्चा गुरु कभी नहीं बोलता है कि मैं भगवान हूँ। सच्चे गुरु ने पहले ही बोला है अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तुम भगवान है, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। तुम्हारे ऊपर ही टोपी पहननी है, भगवान पन्ने की टोपी तुम्हारे हर एक के ऊपर पहनी है। पर हम भी अपने ऊपर टोपी पहने तो सही। हम अपने को जीव, गंदा, बंदा, फलाना फलानी, लड़का लड़की कुछ न कुछ करके समझते हैं, गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पर जो अपने में भगवान पने का रखता है, भाई आई एम गॉड, गॉड माना क्या, उसकी फिर डेफिनेशन भी तो जानी। भगवान क्या होता है? भगवान देखो न दुख में दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है। जो द्वंद्वी जोड़े होते हैं उनमें देखो वो समानता में है कि नहीं, उनकी फिर डेफिनेशन भी तो देखो, जानो। और फिर पलट के अपने में वो देखें, मेरे में वो डेफिनेशंस है, ये जो भी है उनकी भगवान की लक्षण जो है वो लक्षण मेरे में है। स्थित प्रज्ञा के लक्षण, बोला स्थित प्रज्ञा के लक्षण कौन से होने चाहिए? अपनी आत्मा में वो स्थित है, फिर चलायमान तो नहीं होता है, अपने स्वरूप से चलायमान तो नहीं होता है,
जितना जितना अपने स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, आत्मा में स्थित होते जाएंगे, तो देखेंगे अंदर की सारी चंचलता हमारी मिटती जाएगी, दूर होती जाएगी। फिर वो अंदर में वो लैकिंग नहीं होगी, लैक समथिंग, माना अंदर में कुछ खुटेलापना, कुछ अंदर से मेरा कुछ गुम हो गया है। कल भी बात चली, आज सुबह को चली थी, भाई समझो किसकी सुई बाहर गुम हो गई है, गुम हो गई है, और ढूंढते कहाँ पर है? जहाँ पर लाइट होगी वहाँ पर ढूंढते हैं, मिलेगी। जहाँ पर गिरी है वहाँ पर मिलेगी ना। इसी तरह से हमारा भगवान खोया कहाँ पर है और ढूंढते कहाँ पर है। लॉकेट पीछे चला गया है, हम बोलते हैं मेरा लॉकेट खो गया खो गया खो गया। कोई आकर बोलता है कि अरे लॉकेट क्यों पीछे कर दिया है? अरे ये मिला मिला मिला, खोया ही नहीं था। खोया कहे सो मस्करा, पाया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया और खोया, अभी कुछ पाते हैं, मैंने ड्रेस मैंने पहनी, नेकलेस मैंने पहना, उसको बोला जाता है पाया। पर यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम तो पहले से ही भगवान है। उसको खाली देखो तो सही, खोलो तो सही, कवर्स को खोले तो सही। जितने हमारे ऊपर आवरण आ गए हैं, पर्दे आ गए हैं, पर्दों को हटाते जाएंगे। अहमता ममता कर्ता के मल विक्षेप आवरण, पहले पहले बात चली थी, मल विक्षेप आवरण इतने जो अंदर में मलिनता आ गई है, कितनी देखो तो सही, कितनी अहमता ममता राग द्वेष, कितनी मलिनता अंदर में है। उसको हम जितना जितना अंदर से निकालते जाएंगे, प्योर होते जाएं। बोला करना कुछ नहीं है, गसत मन घिस जाए। सत्संग की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ पर बैठते 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 अंदर में देखेंगे कितना स्वच्छ प्योर पाक पवित्र होते जाते हैं। क्योंकि ये आत्मा इतनी स्वच्छ और प्योर पाक पवित्र है जहाँ पर कुछ भी द्वैत आ ही नहीं सकता है, अज्ञान आ ही नहीं सकता है। जैसे रोशनी के सामने अंधेरा आएगा, अंधेरा आ ही नहीं सकता है, अंधेरी कोई मजाल ही नहीं है आने की। इसी तरह से स्वयं सिद्ध आत्मा तुम है ही है, पहले से ही है। भूल करके अपने को देह मान के बैठे हैं कि मैं जीव हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बंदा हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ हूँ। अभी गुरु के पास आते हैं, सबको क्रॉस करता जाता है। तुम ये भी नहीं है, तुम ये भी नहीं है, तुम ये भी नहीं है। तुम सर है कहाँ जो सर दिया तुमने आकर? सर है जो आकर देते हैं, सर भी मैं नहीं हूँ। सर में जो बाकी 5 बातें हैं, कानों से हम क्या सुनते हैं, दिमाग से हमने कौन सी थिंकिंग की, आंखों से मैंने कौन सा नाम रूप देखा, नाक से मैंने क्या सूंघा, मुख से मैंने क्या खाया क्या बोला, वो आकर गुरु को दिया। तभी बोला न तन मन बाणी गुरु डेई, बंधन पैंजा कटे सबे। तन मन बाणी, भाई मुख से मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा तो नहीं किसका गला काट के आए, किसके लिए कुछ न कुछ बोल के आए, अपशब्द बोल के आए, किसकी निंदा चोरी चुगली करके आए, वो भी तो आकर देना है। जब पूरा पूरा सौदा करेंगे तो पूरा पूरा ईश भी मिलता है, नहीं तो बोला अर्धांग हो जाता है। आधा तो किया, आधा मैंने वैराग लिया है, फिर अंदर में ज्ञान भी तो अपना है। आधा मुंह काला हो आधा सफेद हो, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता है ना। आधे मेरे बाल हो आधा हो ही नहीं, कैसे अच्छा लगेगा? हाफ साइड मेरा काम करे, हाफ साइड मेरा काम नहीं करे, बोलेंगे ना पैरालिसिस हो गए। इसी तरह से बोला कि हमने वैराग तो लिया है, मैंने सिर तो दिया है, सरेंडर तो किया है, वो हो गया हाफ साइड। फिर वहाँ से हमने परमात्मा को भी तो लेना है, तभी होते हैं फुल। अंदर में भरपूरता का आनंद तभी आता है जब हमारे को पूरा का पूरा अंदर में खातिरी हो जाए। पहले होता है कि गुरु मैं आपका, फिर गुरु मेरा, फिर मैं और गुरु मिलके एक हो जाते हैं। 3 तरह की बातें होती है।
तो अंदर में देखें तो सही, हम आपके हैं, हम तो आए हैं, हम आपके हैं। आप हमारे हुए, गुरु हमारा, भगवान हमारा हुआ। अगर गुरु और भगवान हमारा नहीं हुआ, माना आधा सौदा किया। फिर लास्ट की स्टेज जो आती है, गुरु और मैं मिलके एक हो जाऊं, मेरे और गुरु में कोई भी अंतर न रहे। प्रेम में जैसे कोई अंतर नहीं रहता है, दो जिस्म मगर जान है एक, उनका ख्याल मेरा ख्याल मिलके एक हो जाए, तभी होता है। माना उनका ख्याल कौन सा ख्याल? आत्मा का ख्याल। वो कैसे वो आत्मा में रहते हैं 24 घंटा, मैं भी वैसे आत्मा में रहता हूँ, तभी मिलके एक ख्याल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आत्मा में है, मैं देह में हूँ। देह में तो लटकन और बटकन होती रहती है, हमेशा भूखा और प्यासा रहेगा, कभी भी तृप्ति आएगी नहीं। मच वांट्स मोर, अंदर में मच वांट्स मोर, जितना मिलेगा उतनी अतृप्ति बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्योंकि ये है शुरका। शुरका पीकर कोई बोले कि मैं अपनी प्यास बुझाऊं, कभी भी प्यास बुझेगी नहीं, और भी अंदर में उसाट होती रहेगी। पर जिसने अंदर में आत्मा का अनुभव कर लिया है कि सो प्रभु दूर नहीं, सो मैं हूं, उसको देखो कितनी अंदर में भरपूरता का आनंद, उसके आंखों की चमक ही दूसरी हो जाती है। जिसके अंदर में होती है लैक समथिंग, उसके आंखों में वो पानी जैसे सूखा हुआ होता है। आप लोगों ने कभी रास्ते में फकीर को देखा होगा, ऑब्जर्व तो करो। फकीर की आंखों में कभी वो चमक नहीं होती है, कभी नहीं होती है, क्योंकि सारा टाइम उसका हाथ ऐसा होता है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं होती है। और जो देने वाला होता है, उसकी आंखों में देखो, ऑब्जर्व करो, कितनी अंदर में चमक होती है, कितनी रोशनी होती है। एक देने का एक वो अजीब आनंद होता है। तो बोला इसी तरह से जब तक हम लेते रहते हैं, कहां से भी लेते रहते हैं, अंदर में वो चमक आएगी नहीं। खुटेलेपन का हमेशा आभास हो गई, मैं तो खुटेला हूं, मैं तो अभी अतृप्त हूं, मेरे को तो चाहिए। चाइना वाले को देखते हैं रास्ते में, फकीर को बोलते हैं गेट आउट, दरवाजे के बाहर, फकीर को दरवाजे के बाहर रखते हैं ना, और राजा को घर के अंदर। यहाँ भगवान से भगवान होकर मिलोगे। राजा से कौन जाकर मिल सकता है, राजा या फकीर? हाँ, राजा से राजा मिल सकता है, फकीर नहीं मिल सकेगा। वजीर को भी मिलना होगा, दूसरे किसी देश का वजीर भी होगा ना, वो भी समझो दूसरे के यहाँ से थ्रू होकर मिल सकता है। पर राजा से अगर मिलना होता है तो राजा ही होकर आकर मिलता है। इसी तरह से भगवान से मिलना है तो क्या होकर मिलोगे? भगवान ही होकर मिलोगे ना। तो यहाँ पर आकर आकर अपने जो जीव भाव तो दिया है, अभी आकर भगवान का भाव भी लेते जाएंगे, तभी अंदर में भरपूरता का भी आनंद आएगा। जैसे हम लोग सब लोग हंस रहे हैं, माना मुस्कुरा रहे हैं, अंदर में तृप्ति है, कंटेंटमेंट है, इसी तरह से तुम सबके अंदर में भी हम लोगों की ये शुभ भावना है कि जो भी आते हैं सब इस द्वारे पर इतना भाड़ा खर्च के आए हैं, दूर दूर गांव से, देश से आए हैं, तो अपनी आत्मा गुरु के यहाँ से अपनी आत्मा को जागृत करके जाए। पर मेरी क्षमा तुम्हारे को कब तक काम में आएगी? तो बोला इसी तरह से समझो गुरु के आधार पर हम रहते रहते हैं। भाई गुरु बैठा है, उसी वक्त आना, मुझको न भूल जाना। बोला नहीं, हमारे को अपनी भी कैंडल जलाने की है, अपनी क्षमा जलाने की है। बोला जितनी जितनी हम अपनी क्षमा जलाते जाएंगे, अंदर में खुशी और आनंद। अपना दुकान खोलते हैं तो खुशी होती है ना, आनंद आता है कि नहीं? अपने घर में सब चीजें भरपूर होती है, उसका आनंद होता है। एक चीज कम होती है, बाजू वाले से लेने जाएंगे, बोलेंगे ये तो रोज खड़ी है हमारे दरवाजे पर लेने के लिए, उसको देख के दरवाजा बंद कर देंगे, शट द डोर। तो बोला इसी तरह से जो मांगने वाले होते हैं उससे गुरु भी परेशान, भगवान भी परेशान हो जाता है। आखिर कब तक इनको मैं देता रहूँगा, कब तो इनके अंदर में भी तृप्ति आए, शांति आए, कंटेंटमेंट आए।
तभी खुशी होती है, गुरु को तभी खुशी होती है जब हर एक अपने अपने पांव पर खड़े हो जाती है।